वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 176 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड का बेसिकली मतलब है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है कि मीटिंग में कितने डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए तब वो प्रॉपर मीटिंग होगी। तो नॉर्मल सिचुएशन में कोरम क्या होगा, बाद वक्त कैजुअल वैकेंसी सिचुएशन राइज हो जाती है तो उसमें कोरम क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स पब्लिक कंपनी के लिए लॉ ने डिफाइन की हुई हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो इन 3 पॉइंट्स पर वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले कोरम की बात करें तो लॉ के अंदर लिस्टेड कंपनी का कोरम डिफाइन किया गया है, और वो ये है कि कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ देयर नंबर, यानी जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3, और 4, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज ग्रेटर, and the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purposes of quorum। तो जरूरी नहीं कि डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर जो है ना वो फिजिकली ही मौजूद हों। अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी कोरम के अंदर काउंट होंगे। अच्छा, अब ये नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाए, जरा इसके ऊपर एक हम डायग्राम टेबल है वो शेयर कर लेते हैं ताकि आप बड़ा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स से कि जब हम लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम डायरेक्टर तो 7 होते हैं। तो लेट्स से कि हम कहते हैं 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, या फिर 12 हैं, या फिर ज़्यादा पे चले जाते हैं तो 14, 17। अच्छा, अब 7 का 1/3 कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है, यानी राउंड ऑफ करके लेंगे क्योंकि पर्सन जो है वो पार्ट्स में तो नहीं हो सकता, तो 3 बनता है। और 4, दूसरी रिक्वायरमेंट तो नंबर 4 है, 4 का नंबर तो लॉ ने डिफाइन किया हुआ है, तो 3 और 4 में से तो 4 ज्यादा है। अच्छा, अब बेसिकली अगर आप नोट करें तो जब तक नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 होंगे तब तक तो 4 ही ज्यादा होगा। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 डायरेक्टर्स तक तो इसका मतलब है कि कोरम बनेगा 4 डायरेक्टर्स का। जब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 से बढ़ जाएंगे तो फिर कोरम 4 से ज्यादा वाला बन जाएगा, फिर 1/3 वाली चीज सिचुएशन अराइज हो जाएगी। अच्छा, उसमें अगर आप देखें तो अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 14 होते हैं तो उनका 1/3 बनता है 5। 5 और 4 में से ऑब्वियसली क्या ज्यादा है, 5। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर 17 है तो 17 का 1/3 बनता है 6। 6 और 4 में से क्या ज्यादा है, ऑब्वियसली 6 ज्यादा है, तो कोरम होगा 6। यानी कोरम का मतलब है कि कम से कम इतने डायरेक्टर होंगे तो उनकी प्रॉपर मीटिंग कंसीडर होगी। अगर इससे कम डायरेक्टर मिलकर कोई मीटिंग करते हैं तो वो वैलिड कंसीडर नहीं होगी। तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये रूल हो गया। जो बाकी कंपनीज हैं उनके लिए लॉ ने कोरम डिफाइन नहीं किया, बल्कि कहा कि जो वो अपने आर्टिकल्स में प्रोवाइड करेंगे, भाई वो अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं कि जी हमारा कोरम 2 होगा, हमारा कोरम 3 होगा, हमारा कोरम 4 होगा, जो लिखेंगे वो ही उनका कोरम होगा। वो अपने आर्टिकल्स में अपनी मर्जी का कोरम डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक बड़ी स्पेशल सिचुएशन है कि कैजुअल वैकेंसी सिचुएशन के अंदर कोरम कैसे आइडेंटिफाई होगा। इफ देयर आर नॉट इनफ डायरेक्टर्स टू फॉर्म अ कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, आप कहते हैं इतने डायरेक्टर बचे ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली किसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई, अब बाकी डायरेक्टर इतने बचे ही नहीं, 4 से भी कम बचे हैं, तो फिर वो कैसे रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो उसमें वो कहते हैं कि जितने भी रिमेनिंग फिर होंगे वो कोरम समझे जाएंगे लिमिटेड पर्पस के लिए, यानी सिर्फ कैजुअल वैकेंसी को फिल अप करने के लिए, वैसे नहीं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक लिस्टेड कंपनी है, उसके 7 डायरेक्टर्स हैं, और हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली 4 डायरेक्टर्स एक कार एक्सीडेंट में एक साथ उनकी डेथ हो गई। वैसे हम इससे थोड़ा सा कह लें कि लेस ट्रेजिक किस्म का सिनेरियो भी क्रिएट कर सकते हैं कि 4 डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया एट द सेम टाइम, तो अब जो रिमेनिंग डायरेक्टर रह गया वो तो रह गए 3। और मिनिमम कोरम जो होता है वो तो 4 का होता है, 1/3, और 4 विच एवर इज ग्रेटर, तो 4 ग्रेटर होता है तो 4 होता है। अब 4 लोग तो मौजूद ही नहीं है,
तो लॉ ये कहता है कि जो रिमेनिंग 3 डायरेक्टर्स हैं वो भी एक वैलिड कोरम समझा जाएगा फॉर फिलिंग इन कैजुअल वैकेंसीज, कि वो कैजुअल वैकेंसी फिल कर लें, बाकी डायरेक्टर अपॉइंट कर लें। मिनिमम 7 डायरेक्टर होते हैं लिस्टेड कंपनी में, तो वो 4 बाकी लोगों को अपॉइंट कर लें। जब वो 4 लोग भी अपॉइंट हो जाएंगे तो फिर वो कोरम पूरा करके वो फिर जो कंपनी के जो दूसरे काम हैं, जो अप्रूवल्स हैं, दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन पास होनी है, उनके ऊपर वो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, और सिंपल सा एक लाइन का ये पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ पब्लिक कंपनी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर डजंट मीन के भी साल में कभी भी 4 बार मिल लेंगे तो वो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसमें हर क्वार्टर में एक बार मिलना जरूरी है। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जिसने मीटिंग की फरवरी, जून, अक्टूबर और दिसंबर में। अब 4 मीटिंग तो हुई, लेकिन ये वंस इन ईच क्वार्टर नहीं है। कैसे? अगर आप पहला क्वार्टर देखें जनवरी टू मार्च, तो उसमें एक मीटिंग हुई है। उसके बाद सेकंड क्वार्टर देखें अप्रैल टू जून, तो उसमें भी एक मीटिंग हुई है। फिर अगर आप देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, उसमें कोई भी मीटिंग नहीं हुई। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का एक क्वार्टर है, उसके अंदर कोई भी मीटिंग नहीं हुई। फोर्थ क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उसके अंदर 2 मीटिंग्स हुई हुई। तो ओवरऑल 4 मीटिंग तो हुई, लेकिन वंस इन ईच क्वार्टर नहीं हुआ, तो यहां पे आपने लॉ की कंप्लायंस नहीं हुई। इसके मुकाबले में एक और सिनेरियो देखते हैं कि एक कंपनी है जिसकी मार्च, मई, अगस्त और दिसंबर ये मीटिंग्स हुई हैं, तो यहां पर ये ठीक है, वंस इन ईच क्वार्टर हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट क्वार्टर देखते हैं तो जनवरी से मार्च तक एक मीटिंग होनी चाहिए थी, वो मार्च में हो गई। फिर अप्रैल टू जून तक एक मीटिंग होनी चाहिए थी, वो मई में हो गई। फिर जुलाई टू सितंबर एक मीटिंग होनी चाहिए थी, वो अगस्त में हो गई। फिर अक्टूबर टू दिसंबर में एक मीटिंग होनी चाहिए थी, वो दिसंबर में हो गई। तो यहाँ पे हर क्वार्टर के अंदर एक मीटिंग आ गई है, तो ये लॉ की कंप्लायंस हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट थे प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो सेक्शन 176 में रेगुलेशन रूल्स बताए हुए हैं वो हमने डिस्कस किए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।